हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ और ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करते हैं ब्लैक बक से। तो दोस्तों ब्लैक बक आईपीओ या फिर जिंका लॉजिस्टिक्स का आज आखिरी दिन है और ये इशू बंद होने वाला है आज के दिन। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 259 से 273 का इसका प्राइस बैंड है। 54 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 1114 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 550 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 564 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹25 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो दोस्तों करंट अभी सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसके हिसाब से जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 1.75 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी मेयरली क्यूआईबीज ने 584 करोड़ रुपीज़ लगाया है। मतलब देखिए कि जो क्यूआईबी का पैसा है वो बस इसलिए आया है क्योंकि इस आईपीओ को बचाना है। अदरवाइज अगर क्यूआईबी का पैसा नहीं आता तो ये आईपीओ दोस्तों पास नहीं हो पाता, ये आप समझ लीजिए। यानी क्यूआईबी का पैसा और बहुत ज़्यादा आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी बहुत पुअर सब्सक्रिप्शन, ओनली 16%। रिटेल पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब हुआ है मोर देन 1.5 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब अच्छी हुई है, करीबन 9 गुना के आसपास। कुल मिलाकर ये इशू दोस्तों बस पास हो चुका है। 1.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 783 करोड़ रुपीज़। और ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला है इस इशू के अंदर। मतलब 1000 करोड़ को अगर पार कर देगा तो वो भी अपने आप में बड़ी बात कहलाएगी। तो आई थिंक इस आईपीओ के अंदर अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत रिस्की बेट है, इस बात को आपको क्लियर ध्यान रखना है। क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस आईपीओ के अंदर? तो मैं आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी अवॉइड कर रहा हूँ। आई थिंक ज़्यादा बेटर यही है कि जब दोस्तों बाज़ार में कोई डायरेक्शन नहीं हो और डायरेक्शन ज़्यादातर डाउन साइड की हो और कुछ बढ़िया ना हो रहा हो, तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम हमारे पैसे सेव करें, ना कि देखिए पैसों को लगाए। तो इसीलिए अभी अवॉइड कर रहा हूँ। कंपनी बुरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि देखिए कंपनी बुरी नहीं है या फिर कंपनी के अंदर बहुत ख़राबी है, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक जिस तरीके का बाज़ार का मूड माहौल है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी बात, आई थिंक हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के बाद और ज़्यादा आपको ये अट्रैक्टिव नज़र आए। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात, कंपनी को लेकर मैं कह सकता हूँ कि देखिए एक सेक्टर नया है, ये इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ सेक्टर है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, अगर अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी लिस्टिंग के बाद तब देखा जाएगा, अभी नहीं हमको लगाना है यहाँ पर आईपीओ में पैसा। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है एनटीपीसी ग्रीन का। ये आईपीओ कल से ओपन होने वाला है। आज दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की एंकर बुक निकल कर आएगी। ये देखना है कि कौन कौन से नाम हमको कंपनी के एंकर बुक में देखने को मिलते हैं। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 शेयर्स का लॉट साइज है। 10,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा पूरा का पूरा। ₹5 का डिस्काउंट रखा गया है एम्प्लॉयज़ के लिए। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो, राइट। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 75% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 10% है रिटेलर्स के लिए और 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। लेकिन इस आईपीओ के अंदर याद रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी भी है और रिटेल के अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी भी जो है वो बेसिकली रखी गई है। तो ये इशू के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। तो ये कल से ओपन होने वाला है। बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में कि देखिए क्या इस आईपीओ में पैसा बन पाएगा कि नहीं, बिकॉज अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इशू था। लेकिन अब कह सकते हैं कि इस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो नहीं लग रही है इन्वेस्टर्स के बीच में। रीज़न सिंपल है कि वैल्यूएशंस कंफर्ट जो था वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं रखा गया, सिंपल सी बात ये है। इसके बाद दोस्तों एक और आईपीओ जो ओपन होता हुआ नजर आएगा हमको, उसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ये एक और नया मेन बोर्ड इशू है दोस्तों जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 22 नवंबर टू 26 नवंबर। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 140 से 148 का प्राइस बैंड है, 101 शेयर का लॉट साइज है। 650 करोड़ का दोस्तों ये इशू होने वाला है, जिसमें से 572 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा। तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 77.97 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रहने वाला है ₹13 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये लिस्ट होगा। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के अंदर सबसे खास बात क्या है दोस्तों की रिटेल कैटेगरी है 35% की, मतलब रिटेल के लिए 35% वाले इशू जो है वो बेसिकली आ ही नहीं रहे। तो ये इशू के अंदर रिटेल के लिए 35% हिस्सा रखा गया है, 50% रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी और 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। थोड़ा सा ब्रीफ आपको कंपनी का मैं देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली काम करती है इन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। इन तरह का दोस्तों कंपनी का काम है, राइट। तो कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ये सब चीज़ें करती है। बाकी इसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी आउटस्टैंडिंग नज़र आती है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 2024 के अंदर इट्स क्लोज टू 738 करोड़, राइट। और जो कंपनी का मुनाफा है वो मोर देन 100 करोड़ पे आपको देखने को मिला। कंपनी ने अभी एक क्वार्टर के नंबर्स पेश करे, जिसमें 207 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और ऑलमोस्ट 30 करोड़ का मुनाफा था। तो अपने आप में दोस्तों एक एक्साइटिंग कंपनी लगती है, मैं आपको ये कहूँगा। हो सकता है कि अच्छा पैसा भी बना कर दे जाए, बट इसके बारे में अभी डिटेल में हम जल्द बात करेंगे।
अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ और ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए एनवायर इंफ्रा की ग्रे मार्केट में भी आपको शुरुआत देखने को मिल गई है। नाउ ऑलमोस्ट 13.51% प्रीमियम करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज़ 20 रुपीज़। देखना यही होगा कि कितना दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट चल सकती है। अभी 13-13.5% के आसपास चल रही है। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की ग्रे मार्केट इट्स नेग्लिजिबल, मतलब इसको कुछ भी मान के ना चले, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 रुपये है, यानी कुछ भी नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर एक्टिविटी, साफ बात यही नज़र आती है। इसके अलावा दोस्तों जिंका लॉजिस्टिक्स या फिर ब्लैकबक आईपीओ ग्रे मार्केट यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ है। अट्रैक्शन भी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों आते हैं एसएमईस पे। तो देखिए राजेश पावर सर्विसेज, ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 25 नवंबर टू 27 नवंबर। 335 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना करोड़ का आईपीओ होने वाला ही है, इतने करोड़ का 160.47 करोड़। देखिए एसएमई इशू हाल फिलहाल में आ रहे हैं, लेकिन सारे बड़े बड़े एसएमई इशू हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजेश पावर एंड सर्विसेज भी ओपन होने वाला है और ये आईपीओ अच्छा रह सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। मतलब जिस सेक्टर से कंपनी आ रही है वो सेक्टर अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है और आई थिंक ये भी बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों C2C एडवांस सिस्टम्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 22 नवंबर टू 26। इस आईपीओ को लेकर तो काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 226 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं जो प्रीमियम है वो 225 रुपये ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ क्लोज टू 100% लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशंस है। इस आईपीओ का साइज भी दोस्तों ऑलमोस्ट इतना ही है, 99.07 करोड़ का। 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ओपन होगा। तो आई थिंक ये बढ़िया आईपीओ करता हुआ नजर आ सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लग रही है। तो लेट्स सी कितना रिस्पॉन्स मिलता है। याद रखिएगा 22 तारीख से इस आईपीओ की ओपनिंग है और 26 तक ये इशू ओपन रहेगा। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है लेमोजाइक इंडिया। ये भी एक एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 21 नवंबर टू 26। 200 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 61.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। देखते कितना बढ़िया कर पाता है। ये आईपीओ का भी साइज़ देखा जाए तो देखिए बढ़िया है। देन इसके अलावा दोस्तों एक आईपीओ क्लोज होने वाला है जिसका नाम है ऑनिक्स बायोटेक, एक एनएसए एसएमई इशू जो समय बताया आज क्लोज हो जाएगा। 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसका हमने ऑलमोस्ट 16% का प्रीमियम है। 29.34 करोड़ का इशू का साइज़ है। देखिए कंपनी बुरी नहीं है, बट अगेन मुझे लगता है कि थोड़े से वैल्यूएशंस कंपनी ऊपर लेकर आई है, मतलब थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकती थी। इसीलिए मेरे हिसाब से देखिए अगर ये एक आईपीओ के अंदर रिस्की बेट है, क्योंकि एक एसएमई है, तो मैं ये कहूँगा एसएमई आईपीओ में जिसमें कम से कम 25% बनते हुए नहीं दिख रहे होते हैं, वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि देखिए एसएमईज आर वेरी प्रोन टू रिस्क, और जो रिस्क है सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक्सट्रीम रहता है। तो आई थिंक उसको आपको दिमाग में लेकर चलना है कि यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। पैसा बनता तो अच्छा है यहाँ पर, बट जाता भी अच्छा है, तो उस बात को आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल कंप्यूटर सॉल्यूशंस, ये आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आ जाएगा और लिस्टिंग होगी ऑन 21। ये ध्यान रखिएगा 20 तारीख को पहले लिस्टिंग होनी थी, बट अब 21 को लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी बिकॉज बाजार का हॉलीडे है। देन आज लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिली नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स की। बहुत अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं लिस्टिंग थी, मतलब अच्छी लिस्टिंग हो गई। आईपीओ का साइज़ देखा जाए तो छोटा सा था, बट लिस्टिंग जो हुई वो दोस्तों 67% के प्रीमियम पर देखने को मिली, यानी एक अच्छा खासा पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स ने नो डाउट बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।